101 रिपोर्टर्स अपनी श्रृंखला प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स के लिए स्टोरी पिचेस एक्सेप्ट करता रहा है। आप में से कई रिपोर्टर्स ने हमें पिचेस भेजी और उनमें से कई पब्लिश भी की गईं। इस श्रृंखला को और बेहतर समझने के लिए हम ये वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं यह समझने से कि ये श्रृंखला किस विषय पर आधारित है। क्या अर्थ है प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स का? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। पीओसी ऐसी ही कहानियों पर आधारित है, ऐसी कहानियों को खोजता है जो हमें ये बता पाएं कि कैसे कोई समुदाय या कम्युनिटी एकजुट होकर प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण कर सकती है। ऐसी कहानियां जो ये बताएं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने हेतु किस तरह आम जनता मिलजुल कर उपाय ढूंढ सकती है। जब आप कॉमन रिसोर्सेज या शेयर्ड रिसोर्सेज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऐसे सभी संसाधनों की कल्पना करिए जो किसी एक व्यक्ति के ना हो, ना ही किसी की निजी धरोहर हो। भूमि की सतह के नीचे का जल यानी कि ग्राउंड वाटर, बंजर भूमितल, जंगल, पहाड़, नदी, झरने, तालाब, समुद्र, चारागाह भूमि, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों पर आपका भी अधिकार है और मेरा भी, बल्कि देश के हर नागरिक का इन पर बराबरी का अधिकार है। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को इनका उपभोग करने से वंचित नहीं कर सकता और ना ही कोई किसी को इनका संरक्षण करने से रोक सकता है। हर व्यक्ति इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के उपभोग के लिए बचा कर रखने का अधिकारी है। यही है प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स का मूल उद्देश्य। यदि किसी समुदाय ने अपने क्षेत्र में एकजुट होकर ऐसे ही शेयर्ड रिसोर्सेज की रक्षा करने का काम किया है जिससे उनकी आमदनी पर भी सीधा प्रभाव पड़ा हो, तो वह हमारी पीओसी श्रृंखला के लिए एक बेहतरीन कहानी साबित हो सकती है। इससे संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। मध्य प्रदेश में परत सिंह नाम के गांव के किसान सिर्फ एक ही प्रकार के कपास की खेती करते थे क्योंकि उसकी सिंचाई में कम पानी की लागत थी। इस गांव का भूजल स्तर काफी नीचे था और इस कारण सिंचाई एक कठिन मुद्दा बना हुआ था। एक विशेषज्ञ की सहायता से गांव का पूरा समुदाय साथ आया और एक दलदली भूमि को सिंचाई के तालाब में परिवर्तित किया। उन सभी ने मिट्टी की खुदाई के लिए मशीनें किराए पर ली, जो बन पड़ा उतना आर्थिक योगदान दिया और अंततः एक तालाब तैयार कर पाए जिससे बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा और सिंचाई की समस्या से निदान हुआ। ये पूरी क्रिया इतनी प्रभावशाली रही कि किसानों की जमीन अत्यधिक उपजाऊ हो गई। वो अपने खेतों में कपास से हटकर तरह तरह की फसलें उगाने लगे, जैसे कि ज्वार, मूंगफली, बैंगन, लौकी और क्या कुछ नहीं। गांव वालों की मिलीजुली मेहनत से पर्यावरण और गांव में रहने वालों की आमदनी दोनों में ही अच्छा परिवर्तन आया। यही है प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स। हमारी श्रृंखला की एक और कहानी थी तमिलनाडु के गांव की, जहां पर लोगों ने 2004 में आई सुनामी का भयावह प्रभाव अपने गांव पर काफी कम कर लिया था। कारण था वहां पर मौजूद सदाबहार पेड़। बाद में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने यहाँ पर रह रहे आदिवासियों के लिए सदाबहार परियोजना आरंभ की। वन विभाग की साझेदारी से उन्होंने यहाँ स्थापित इरुला समुदाय को मछली पकड़ने के अधिकार दिलवाए और इसके बदले में इरुला समुदाय को अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र में सदाबहार पेड़ लगाने थे तथा उनका संरक्षण भी करना था। ये कहानी सदाबहार पेड़ों के संरक्षण के लिए स्वामीनाथन फाउंडेशन और इरुला समुदाय की साझेदारी की है। एक ऐसा किस्सा जिसने पर्यावरण संतुलन को महत्व मिला और साथ ही साथ लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई। पीओसी के हर पहलू को छू लेने वाली कहानी थी यह। उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आप समझ पाए होंगे कि प्रॉमिस ऑफ कॉमन श्रृंखला किस बारे में है और इसके अंतर्गत किस तरह की पिचेस स्वीकार होंगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सिर्फ बदलाव नहीं खोज रहे बल्कि उसके परे की कहानी भी जानना चाहते हैं। आखिर क्यों किसी समुदाय विशेष ने जी तोड़ मेहनत की? आखिर क्या कदम उठाए उन्होंने? क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और कैसे वो इसका हल खोज रहे हैं?
हमें बताइए कि कैसे मात्र एक प्राकृतिक स्रोत का जीर्णोद्धार करके उस स्थान के आसपास रहने वालों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, आय में उन्नति होती है और साथ ही पर्यावरण का संतुलन भी बेहतर होता है। अब जरा इस बारे में भी बात कर लें कि कौन सी पिचेस प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत नहीं आएंगी। अगर कहानी सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित है जिसने अकेले ही पूरे गांव या समुदाय का भविष्य बदल दिया, तो वह पीओसी श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये सीरीज एकजुटता पर केंद्रित है, एकजुटता के प्रभावों पर केंद्रित है। हम ऐसी कहानियों को जानना चाहते हैं जिससे पूरे समुदाय के तालमेल और मेहनत ने एक सकारात्मक बदलाव लाया हो। इन कहानियों को हम किसी एक नायक विशेष पर आधारित नहीं करना चाहते। सीरीज में महिलाओं पर केंद्रित कहानियां एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर पाएंगी। ये श्रृंखला किसी पर उंगलियां मात्र उठाने के लिए भी नहीं है, बल्कि आम आदमी की पहल के बारे में है। अगर आपकी पिच किसी सरकार की नीति की कमी से संबंधित है या फिर किसी स्कीम के ठीक ढंग से लागू न हो पाने के बारे में है, तो अपनी कहानी में ये जरूर बताइए कि वहां बसे लोगों ने इस पर क्या काम किया, कैसे चीजें बेहतर बनाई। इस श्रृंखला के लिए आप निम्नलिखित विषयों पे आधारित पिचेस भेज सकते हैं। ये सीरीज सकारात्मक कहानियों के बारे में होगी। अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई कहानी है जो हमारे दिए हुए विवरण से मेल खाती है, तो प्लीज़ उन्हें पिच करिए। हम लिखित और वीडियो आधारित दोनों ही तरह की कहानियां स्वीकार कर रहे हैं। गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें।